हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है सुमित और आप देख रहे हैं परफेक्ट एक्शन अकाउंटिंग सॉल्यूशंस। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग बैंक रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट के इस चैप्टर में एक नए टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व करना सीखेंगे। दोस्तों, सबसे पहले तो ये जान लें कि हम लोगों ने अभी तक किस तरह के क्वेश्चंस को सॉल्व करना सीखा है। दोस्तों, हम लोगों ने सबसे पहले सीखा कि व्हेन डेबिट बैलेंस एज पर कैश बुक इज गिवन, यानी कि ये वाला पार्ट हम लोगों ने सीख लिया कि जब आपको कैश बुक का डेबिट बैलेंस दिया गया हो तो आप किस तरह से क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। क्लियर है? किस तरह से आप बैलेंस एज पर पासबुक निकालेंगे। उसके साथ साथ दोस्तों हम लोगों ने सीखा कि व्हेन क्रेडिट बैलेंस एज पर पासबुक इज गिवन, यानी कि ये वाले पार्ट को भी हम लोगों ने कर लिया कि जब आपको पासबुक का क्रेडिट बैलेंस दिया गया हो तब आप किस तरह से बैंक रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट के क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, किस तरह से आप बैलेंस एज पर कैश बुक निकालेंगे। क्लियर दोस्तों? तो इन दोनों टाइप्स के क्वेश्चन में आपको फेवरेबल बैलेंस दिया गया होता था और आप आसानी से बीआरएस तैयार कर लेते थे। उसके साथ साथ दोस्तों हम लोगों ने सीखा कि व्हेन क्रेडिट बैलेंस एज पर कैश बुक इज गिवन, यानी कि अनफेवरेबल बैलेंस एज पर कैश बुक अगर दिया हो, यानी कि ओवरड्राफ्ट बैलेंस एज पर कैश बुक दिया हो, तब आप किस तरह से क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो इन 3 टाइप्स के क्वेश्चन को हम लोगों ने ऑलरेडी सॉल्व कर लिया है। अगर दोस्तों आप लोगों ने अभी तक उन वीडियोस को नहीं देखा है तो प्लीज उन वीडियो को एक बार जरूर देखिए, जिससे आपका कंसेप्ट अच्छे से क्लियर हो सके। वीडियो दोस्तों आप ऊपर आई बटन पे क्लिक करके देख सकते हैं, या फिर दोस्तों हमारे चैनल पे जाइए। चैनल पे आपको चैप्टर वाइज प्लेलिस्ट मिल जाएगा, वहां से भी आप उन वीडियोस को देख सकते हैं। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग सीखने वाले हैं कि व्हेन डेबिट बैलेंस एज पर पासबुक इज गिवन। ठीक है, यानी कि अगर डेबिट बैलेंस एज पर पासबुक दिया हो, यानी कि अगर अनफेवरेबल बैलेंस एज पर पासबुक दिया हो, यानी कि अगर ओवरड्राफ्ट बैलेंस एज पर पासबुक अगर दिया हो, तब आप किस तरह से बीआरएस तैयार करेंगे, तब आप किस तरह से बैलेंस एज पर कैश बुक निकालेंगे। क्लियर है? तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। दोस्तों, क्वेश्चन शुरू करने से पहले मैं आप लोगों को सजेस्ट करना चाहूंगा कि जब भी आप बीआरएस के क्वेश्चन को सॉल्व करें तो अलग से रफ में एक कैश बुक बना लें, एक पासबुक बना लें। ठीक है, और क्वेश्चन में जितने भी ट्रांजेक्शन्स दिए गए हैं उन सारे ट्रांजेक्शन्स को आप इन दोनों कैश बुक और पासबुक में पोस्ट करें और देखें कि क्या इफेक्ट आ रहा है। जो इफेक्ट दोस्तों यहां पे आएगा वही सेम इफेक्ट आपके बीआरएस में भी आने वाला है। ठीक है, तो अलग से अगर आप रफ में इस तरह से तैयार करते हैं तो क्या होगा दोस्तों कि आप क्वेश्चन तो आसानी से सॉल्व कर ही लेंगे और साथ ही साथ दोस्तों आपका कंसेप्ट बहुत अच्छे तरीके से क्लियर हो जाएगा। इसलिए दोस्तों आप अलग से एक कैश बुक और एक पासबुक रफ में बना करके क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। क्लियर है? चलिए दोस्तों क्वेश्चन ले लेते हैं। दोस्तों, क्वेश्चन मैंने किस बुक से लिया है, किस राइटर का है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। आपको सिर्फ और सिर्फ कंसेप्ट समझना है। कंसेप्ट क्लियर रहेगा तो आप किसी भी बुक के किसी भी राइटर के क्वेश्चन को आसानी से सॉल्व कर पाएंगे। तो चलिए दोस्तों क्वेश्चन शुरू करते हैं। क्वेश्चन में कह रहा है दोस्तों कि ऑन 31 मार्च 2019 आई हैड एन ओवरड्राफ्ट ऑफ ₹950। ठीक है, 31 मार्च 2019 के डेट में ओवरड्राफ्ट का बैलेंस कितना था? 950 रुपया, एज शोन बाय माय पासबुक, जो कि मेरे पासबुक में दिख रहा है। यानी कि बैलेंस एज पर पासबुक दिया हुआ है, यानी कि ओवरड्राफ्ट बैलेंस एज पर पासबुक दिया हुआ है, यानी कि डेबिट बैलेंस एज पर पासबुक दिया हुआ है। क्लियर है? तो सबसे पहले हम अपने बीआरएस में लिख लेंगे ओवरड्राफ्ट या फिर डेबिट बैलेंस एज पर पासबुक। ठीक है, ओवरड्राफ्ट या फिर डेबिट बैलेंस लिखना बहुत ही कंपलसरी है। ये लिखेंगे तभी आपको पता चलेगा कि आप अपने बीआरएस में क्या कर रहे हैं। कितना अमाउंट है दोस्तों? 950 रुपया। तो ये 950 रुपया फाइनल अमाउंट के कॉलम में आ जाएगा। दोस्तों, आगे क्वेश्चन में कह रहा है कि चेक ऑफ ₹450 इशूड, 450 रुपया का चेक उसने इशू किया है, यानी कि काटा है, यानी कि किसी को चेक काट करके दे दिया है। क्लियर है? आउट ऑफ विच, उसमें से चेक ऑफ ₹400 ओनली प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट, 450 रुपया का चेक उसने इशू किया था, जिसमें से सिर्फ 400 रुपया का चेक ही प्रेजेंट हुआ है बैंक में पेमेंट के लिए। क्लियर है? तो यहाँ पे हम किस तरह से इसे बीआरएस में दिखाएंगे, आइए दोस्तों एक एग्जांपल की मदद से समझते हैं। मान लेते हैं दोस्तों कि जैसा कि यहाँ क्वेश्चन में दिया गया है कि ओवरड्राफ्ट बैलेंस एज पर पासबुक, उसी तरह से मान लेते हैं कि आपके पासबुक में ओवरड्राफ्ट बैलेंस है 1000 रुपीज़। ठीक है, 1000 रुपीज़ डेबिट बैलेंस है आपके पासबुक में, और उसी के साथ साथ आपके कैश बुक में भी 1000 रुपीज़ ओवरड्राफ्ट बैलेंस है। ठीक है, मान लेते हैं कि ओपनिंग बैलेंस 1000 रुपीज़ ओवरड्राफ्ट है। क्लियर है? ओवरड्राफ्ट है इसलिए यहाँ पे क्रेडिट बैलेंस है, अगर फेवरेबल बैलेंस होता तो डेबिट बैलेंस होता है कैश बुक का। क्लियर है? चलिए, अब यहाँ पे क्या हो रहा है दोस्तों कि आपने 450 रुपये का चेक इशू कर दिया, यानी कि 450 रुपये का आपने पेमेंट कर दिया। जैसे ही आप चेक काटेंगे अपने कैश बुक में एंट्री कर लेंगे कि आपने 450 रुपये का चेक
काट लिया। दोस्तों चेक काटने के बाद आपके कैश बुक का बैलेंस कितना हो जाएगा? अगर आप इसका बैलेंसिंग करेंगे दोस्तों तो यहाँ पे हो जाएगा दोस्तों 1450। पहले से ऑलरेडी 1000 का ओवरड्राफ्ट था। 450 रुपये का चेक इशू करने से क्या हुआ दोस्तों, 450 रुपये का और ओवरड्राफ्ट जनरेट हो गया, यानी कि आपका जो कैश बुक का बैलेंस है वो 450 रुपये से बढ़ गया। क्लियर है? उसके साथ साथ दोस्तों क्वेश्चन में क्या कर रहा है कि इस 450 रुपया में से सिर्फ 400 रुपये का चेक क्लियर हुआ, यानी कि आपके पासबुक में कितना दिखेगा दोस्तों, 400 रुपया डेबिट अमाउंट में दिखेगा, यानी कि आपके पासबुक में कितना बैलेंस दिखेगा, 1400 डेबिट बैलेंस, यानी कि पहले ओवरड्राफ्ट का बैलेंस था 1000, 400 रुपया का चेक क्लियर हुआ, जिसकी वजह से कितना का ओवरड्राफ्ट हो गया, तो 1400 का। अब दोस्तों इन दोनों के बीच में आप डिफरेंस निकालिए। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि आपका कैश बुक का बैलेंस 50 रुपये से बढ़ा हुआ है और आपका पासबुक का बैलेंस 50 रुपये से घटा हुआ है। तो इन दोनों को मिलाने के लिए या तो हम यहाँ से 50 रुपये को लेस कर दें या फिर अपने पासबुक में 50 रुपये को ऐड कर लें। क्लियर है? यही हो सकता है। अब दोस्तों यहाँ पे ध्यान दीजिएगा कि आपको बैलेंस एज पर पासबुक दिया हुआ है, यानी कि आप जो भी चेंजेस करेंगे वो पासबुक के बैलेंस में ही चेंजेस कर सकते हैं, कैश बुक में आपको छेड़छाड़ नहीं करना है। क्लियर है? तो हम क्या करेंगे दोस्तों, यहाँ पे 50 रुपया अगर ऐड कर दें तो हमारा कैश बुक और पासबुक का बैलेंस मैच कर जाएगा। ठीक है? तो हम क्या करेंगे दोस्तों, यहाँ लिखेंगे ऐड चेक इशूड बट नॉट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट। कितना अमाउंट दोस्तों, तो 450 माइनस 400, कितना अमाउंट हो जाएगा यहाँ पे, 50 रुपीज़। क्लियर है? दोस्तों क्वेश्चन में आगे करा है कि चेक्स ऑफ ₹200 हैज़ बीन डिपॉजिटेड इनटू बैंक ऑन 28 मार्च। आपको कहीं से 200 रुपये के कुछ चेक्स रिसीव हुए, उन चेक्स को आपने क्या किया दोस्तों, 28 मार्च को अपने बैंक अकाउंट में डिपॉजिट करा दिया। ठीक है? अब दोस्तों आगे करा है कि बट आउट ऑफ विच ओनली चेक्स ऑफ ₹75 वेयर क्रिएटेड इन बैंक। ठीक है? उस 200 रुपये के चेक में से सिर्फ 75 रुपया का चेक ही क्लियर हुआ, यानी कि सिर्फ 75 रुपया का चेक ही आपके बैंक अकाउंट में क्रेडिट हो पाया। तो इसे आप BRS में कैसे दिखाएंगे? अब दोस्तों मान लेते हैं कि आपके कैश बुक में 1000 रुपीज़ ओवरड्राफ्ट बैलेंस है, यानी कि क्रेडिट बैलेंस है, और उसके साथ साथ आपके पासबुक में भी 1000 रुपीज़ डेबिट बैलेंस है, यानी कि ओवरड्राफ्ट बैलेंस है। ठीक है? आपको 200 रुपये का चेक रिसीव हुआ, आपने डिपॉजिट कर लिया। जैसे ही 200 का चेक रिसीव होगा, आप अपने रिसिप्ट से एडमेंट्री कर लेंगे कि 200 रुपये का चेक रिसीव किया गया। ठीक है? इसका जब आप एंट्री करेंगे तो आपका जो कैश बुक है उसका बैलेंस हो जाएगा दोस्तों 800 रुपया। ठीक है? जैसे ही आप इस चेक को अपने कैश बुक में एंट्री करेंगे, आपके कैश बुक का बैलेंस घट के कितना हो जाएगा, 800 रुपया क्रेडिट बैलेंस। क्लियर है? अब दोस्तों पासबुक में क्या हुआ, पासबुक में क्या हुआ कि सिर्फ 75 रुपया का चेक क्लियर हुआ। ठीक है? चेक क्लियर होगा तो क्रेडिट साइड में एंट्री होगा। क्लियर है? सिर्फ 75 रुपया का चेक क्लियर हुआ, यानी कि अब आपका पासबुक का बैलेंस है 925 रुपया। ठीक है? पहले ओवरड्राफ्ट कितना का था, 1000 रुपया का, और अब आपका ओवरड्राफ्ट कितना है, 925 रुपया का। अब इन दोनों के बीच में डिफरेंस निकालिए। आपका कैश बुक का बैलेंस है 800 और पासबुक का बैलेंस है 925 रुपया, यानी कि कैश बुक का बैलेंस 125 रुपये से कम है और पासबुक का बैलेंस 125 रुपये से ज़्यादा है। तो या तो यहाँ पे हम ऐड कर दें 125 या यहाँ से लेस कर दें हम 125। तो इन दोनों में से कौन सा काम करेंगे दोस्तों, ये वाला काम करेंगे, बिकॉज आपको पासबुक का बैलेंस दिया हुआ है। तो क्या करेंगे दोस्तों, लेस 125। ठीक है? BRS में आएंगे, कुछ जगह छोड़ देंगे, यहाँ लिखेंगे दोस्तों लेस चेक डिपॉजिटेड बट नॉट क्रेडिटेड बाय बैंक। ठीक है? क्या लिखेंगे दोस्तों, चेक डिपॉजिटेड बट नॉट क्रेडिटेड या फिर क्लियर्ड बाय बैंक। कितना अमाउंट हो जाएगा दोस्तों, 125 रुपीज़। क्लियर है? दोस्तों क्वेश्चन में आगे करा है कि चेक ऑफ ₹10 डिपॉजिटेड इनटू बैंक ऑन 15 फरवरी वाज डिसऑनर्ड। 15 फरवरी को आपने 10 रुपये का चेक अपने बैंक अकाउंट में डिपॉजिट कराया था। ठीक है? वो चेक क्या हो गया, डिसऑनर हो गया, बाउंस हो गया। तो इसे किस तरह से BRS में दिखाएंगे? ठीक है? जैसे ही आप अपने बैंक अकाउंट में चेक्स को डिपॉजिट करेंगे, आप अपने कैश बुक में एंट्री कर लेंगे कि 10 रुपये का चेक आपने डिपॉजिट कराया। ठीक है? तो इसका एंट्री करने के बाद आपका कैश बुक का बैलेंस कितना बचेगा दोस्तों, आपका कैश बुक का बैलेंस बचेगा 990 रुपया क्रेडिट बैलेंस। क्लियर है? 1000 रुपये का ओवरड्राफ्ट था, आपने 10 रुपये का कैश चेक डिपॉजिट कराया, तो आपका बैलेंस कितना हो जाएगा, 990 रुपया। क्लियर है? कोई डाउट यहाँ पे नहीं होना चाहिए। चलिए अब पासबुक की बात करें दोस्तों, तो पासबुक में क्या इफेक्ट पड़ेगा, 10 रुपये का जो आपने चेक डिपॉजिट कराया था वो चेक क्लियर हुआ ही नहीं, बाउंस हो गया, तो पासबुक में कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। जो पहले बैलेंस था वही बैलेंस अभी भी रहेगा। क्लियर है? तो यहाँ पे डिफरेंस क्या हो रहा है दोस्तों, आपका कैश बुक 10 रुपये से घटा हुआ है और पासबुक 10 रुपये से बढ़ा हुआ है। तो यहाँ पे या तो आप प्लस कर देंगे 10 रुपया या फिर यहाँ पे माइनस कर देंगे 10 रुपया, तो दोनों का अमाउंट मैच हो जाएगा। क्लियर है? तो इन दोनों में से कौन सा काम करेंगे, ये वाला काम करेंगे, बिकॉज आपको बैलेंस एज पर
पासबुक दिया हुआ है। ठीक है, तो लेस कर देंगे, लेस चेक डिपॉजिटेड बट डिजॉनर्ड, कितना अमाउंट है 10 रुपीज़, तो ये 10 रुपीज़ यहाँ पे आ जाएगा। क्लियर है दोस्तों। क्वेश्चन में आगे करा है कि इंटरेस्ट ऑन ओवरड्राफ्ट चार्ज बाय बैंक ₹30। आपके पास जो ओवरड्राफ्ट था उस ओवरड्राफ्ट के अमाउंट पे बैंक ने 30 रुपया इंटरेस्ट चार्ज किया। ठीक है, तो इसे आप किस तरह से BRS में दिखाएंगे। अब दोस्तों मान लेते हैं कि आपकी कैश बुक में 1000 रुपीज़ ओवरड्राफ्ट है और आपके पासबुक में भी 1000 ओवरड्राफ्ट है। अब बैंक ने क्या किया दोस्तों कि 30 रुपया इंटरेस्ट चार्ज कर दिया आपके ओवरड्राफ्ट के अमाउंट पे। तो 30 रुपया चार्ज करेगा तो क्या हो जाएगा दोस्तों, डेबिट साइड में एंट्री हो जाएगा यहाँ पे इंटरेस्ट का अमाउंट, ये ओपनिंग बैलेंस है ना। 30 रुपया इंटरेस्ट चार्ज करेगा तो डेबिट साइड में एंट्री होगा, यानी कि अब आपके ओवरड्राफ्ट का बैलेंस कितना हो जाएगा 1030 रुपीज़। क्लियर है, यही बैलेंस हो जाएगा दोस्तों, यानी कि पहले आपके पास ओवरड्राफ्ट था 1000 रुपीज़ का, 30 रुपया इंटरेस्ट चार्ज करने से अब कितना हो गया दोस्तों 1030 रुपीज़ का हो गया। क्लियर है, आपको पता नहीं था, आपने अपने कैश बुक में इसका एंट्री नहीं किया। तो अब यहाँ पे दोस्तों डिफरेंस क्या आ रहा है ये देखिए। अब दोस्तों यहाँ पे आप देखेंगे तो आपके कैश बुक का बैलेंस है 1000 रुपीज़, लेकिन आपके पासबुक का बैलेंस है 1030 रुपीज़, यानी कि कैश बुक 30 रुपये से कम है और पासबुक 30 रुपये से ज़्यादा है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, तो या तो यहाँ करेंगे +30 या फिर यहाँ करेंगे -30। तो इन दोनों में से कौन सा काम करेंगे, ये काम करेंगे, बिकॉज आपके पास पासबुक का बैलेंस है। तो क्या करेंगे दोस्तों 30 रुपया BRS में लेस कर देंगे, लेस इंटरेस्ट ऑन ओवरड्राफ्ट चार्ज बाय द बैंक, कितना अमाउंट है 30 रुपीज़, तो ये 30 रुपीज़ यहाँ पे आ जाएगा। क्लियर है दोस्तों। क्वेश्चन में आगे कर रहा है ₹30 डायरेक्टली डिपॉजिटेड इनटू बैंक बाय अ कस्टमर, एक कस्टमर के द्वारा आपके बैंक अकाउंट में डायरेक्ट 30 रुपया डिपॉजिट कर दिया गया है, तो इसका क्या इफेक्ट पड़ेगा आपके BRS पे, आइए एग्जाम्पल से समझते हैं। दोस्तों मान लेते हैं कि आपकी कैश बुक का बैलेंस है 1000 रुपीज़, क्रेडिट बैलेंस यानी कि ओवरड्राफ्ट बैलेंस, उसी तरह से आपके पासबुक का भी 1000 रुपीज़ ओवरड्राफ्ट बैलेंस। अब दोस्तों क्या होता है कि 30 रुपया कोई कस्टमर आपके बैंक अकाउंट में डायरेक्ट डिपॉजिट कर देता है, यानी कि आपके पासबुक को 30 रुपया से क्रेडिट कर देता है। तो आपके पासबुक का बैलेंस कितना हो जाएगा दोस्तों 970 रुपया। ठीक है, पहले आपके पासबुक का बैलेंस कितना था 1000 रुपीज़ डेबिट बैलेंस यानी कि ओवरड्राफ्ट बैलेंस। आपके पासबुक में 30 रुपया किसी ने डिपॉजिट कर दिया, इसकी वजह से क्या हुआ दोस्तों कि आपका ओवरड्राफ्ट जो है 30 रुपया से कम गया। क्लियर है, पहले डेबिट बैलेंस था 1000, 30 रुपया क्रेडिट हुआ, तो अब आपका बैलेंस कितना है 970 रुपया डेबिट बैलेंस। क्लियर है। अब दोस्तों इस 30 रुपया का एंट्री आप अपने कैश बुक में नहीं किया क्योंकि आपको मालूम नहीं था। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो रहा है दोस्तों कि आपका कैश बुक का बैलेंस 1000 है और पासबुक का बैलेंस 930, यानी कि कैश बुक का बैलेंस बढ़ा हुआ है, पासबुक का बैलेंस घटा हुआ है। तो क्या करेंगे दोस्तों, या तो यहाँ माइनस करेंगे 30 या फिर यहाँ प्लस करेंगे 30। तो इन दोनों में से कौन सा काम करेंगे दोस्तों, ये वाला काम करेंगे, बिकॉज आपके पास पासबुक का बैलेंस है। तो क्या करेंगे दोस्तों अपने BRS में ऐड कर लेंगे, ऐड अमाउंट डायरेक्टली डिपॉजिटेड इनटू बैंक बाय कस्टमर, कितना रुपया दोस्तों 30 रुपीज़। क्लियर है, तो ये 30 रुपीज़ आपके यहाँ पे इस कॉलम में आ जाएगा। अब दोस्तों क्वेश्चन में आगे कर रहा है कि इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट ₹60 डायरेक्टली कलेक्टेड बाय बैंक। ठीक है, आपने कहीं पे इन्वेस्टमेंट कर रखा था, उस पर आपको इंटरेस्ट मिला और उस इंटरेस्ट को आपके बैंक ने डायरेक्ट कलेक्ट कर लिया, यानी कि आपके पासबुक में दिख रहा है कि इंटरेस्ट का अमाउंट कलेक्ट कर लिया गया है, लेकिन आपके कैश बुक में नहीं दिख रहा है क्योंकि आपको मालूम नहीं था, आपने उसका एंट्री नहीं किया। तो इसे हम BRS में कैसे दिखाएंगे, आइए देखते हैं। आपके कैश बुक में 1000 रुपीज़ क्रेडिट बैलेंस है, ओवरड्राफ्ट बैलेंस है, पासबुक में 1000 रुपीज़ डेबिट बैलेंस है, ओवरड्राफ्ट बैलेंस। अब दोस्तों यहाँ पे क्या हो रहा है कि 60 रुपीज़ इंटरेस्ट बैंक द्वारा डायरेक्ट कलेक्ट कर लिया गया है, यानी कि क्रेडिट कर दिया गया है। क्लियर है, बैंक में अमाउंट रिसीव हो रहा है तो क्रेडिट साइड में एंट्री हो जाएगा। तो अब आपके पासबुक में कितना बैलेंस हो जाएगा दोस्तों, अब आपके पासबुक में बैलेंस हो जाएगा 940 रुपया डेबिट बैलेंस, है ना। जैसा कि हम लोगों ने पिछले क्वेश्चन में भी समझा था, आपके पास ओवरड्राफ्ट कितना का था 1000 रुपीज़ का डेबिट बैलेंस, 60 रुपया आपके पासबुक में क्रेडिट हुआ। क्रेडिट होने से क्या होगा दोस्तों, ओवरड्राफ्ट का बैलेंस आपका 60 रुपया से कम जाएगा, यानी कि 940 रुपया डेबिट बैलेंस दिखेगा। क्लियर है, इसका एंट्री आपने अपने कैश बुक में नहीं किया क्योंकि आपको पता नहीं था। ठीक है, तो आपके कैश बुक का बैलेंस 1000, पासबुक का बैलेंस है 940, यानी कि कैश बुक का बैलेंस बढ़ा हुआ है, पासबुक का बैलेंस घटा हुआ है। तो आप क्या करेंगे दोस्तों, या तो यहाँ करेंगे -60 या फिर यहाँ करेंगे +60। तो यही चीज़ करेंगे हम लोग, क्योंकि पासबुक के बैलेंस में भी हम कुछ भी छेड़छाड़ कर सकते हैं। तो क्या करेंगे दोस्तों, BRS में यहाँ पे लिखेंगे ऐड इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट डायरेक्टली कलेक्टेड बाय बैंक, कितना अमाउंट है 60 रुपीज़। क्लियर है, तो जितने भी एडजस्टमेंट थे सारे एडजस्टमेंट्स को हमने इस BRS में दिखा दिया। अब इसके बाद दोस्तों हम क्या करेंगे, ऐड वाले अमाउंट को ऐड करेंगे और लेस वाले अमाउंट को ऐड करेंगे। ठीक है, ऐड वाले अमाउंट को अगर हम ऐड कर लें तो कितना आ जाएगा, ये हो जाएगा दोस्तों आपको 140।
ठीक है, तो ऐड वाले अमाउंट को क्या करेंगे दोस्तों, इस अमाउंट में ऐड कर देंगे। कितना आ जाएगा, 1090 रुपीज़। क्लियर है। उसके बाद दोस्तों क्या करेंगे, लेस वाले अमाउंट को ऐड करेंगे। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा दोस्तों, ये हो जाएगा आपका 165। क्लियर है, यही अमाउंट हो जाएगा। अब दोस्तों इस लेस वाले अमाउंट को हम क्या करेंगे, इस अमाउंट में से लेस कर देंगे। ठीक है, तो लेस करने पे कितना अमाउंट आ जाएगा, तो यहाँ पे आ जाएगा दोस्तों 925। और ये जो 925 है दोस्तों, यही है आपका ओवरड्राफ्ट या फिर क्रेडिट बैलेंस एज पर कैश बुक। ठीक है, आपने इस BRS को कहाँ से शुरू किया, आपने इस BRS को शुरू किया ओवरड्राफ्ट या फिर डेबिट बैलेंस एज पर पासबुक से। ठीक है, पासबुक का बैलेंस आपको दिया हुआ था, सारे एडजस्टमेंट्स करने के बाद बैलेंस एज पर कैश बुक यहाँ पे निकल के आ गया। अब दोस्तों यहाँ पे एक चीज़ ध्यान रखिएगा, यहाँ पे पॉजिटिव अमाउंट है। ठीक है, तो हमने शुरू कहाँ से किया था, ओवरड्राफ्ट बैलेंस से शुरू किया था, तो जो बैलेंस आया वो भी ओवरड्राफ्ट बैलेंस आया। लेकिन दोस्तों अगर यहाँ पे निगेटिव अमाउंट आ जाता, ठीक है, माइनस में अगर यहाँ पे अमाउंट आ जाता, तो ये दोस्तों ओवरड्राफ्ट बैलेंस नहीं होता, ये क्रेडिट बैलेंस नहीं होता, बल्कि ये डेबिट बैलेंस हो जाता। ठीक है, यहाँ पे हो जाता डेबिट बैलेंस एज पर कैश बुक, अगर ये निगेटिव में होता तो। क्लियर है, यहाँ पे भी पॉजिटिव अमाउंट है, यहाँ पे भी पॉजिटिव अमाउंट है, यानी कि यहाँ पे भी ओवरड्राफ्ट है और यहाँ पे भी ओवरड्राफ्ट ही रहेगा। क्लियर है, तो इस तरह से जब आप क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे एग्जाम्पल लेकर के, तो क्वेश्चन तो आपका सॉल्व होगा ही, और साथ ही दोस्तों आपका कंसेप्ट और अच्छे से क्लियर होगा। इससे क्या होगा दोस्तों कि आप डिफिकल्ट से डिफिकल्ट क्वेश्चंस को आसानी से सॉल्व कर पाएंगे। दोस्तों वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, और चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग। वंदे मातरम।